कोहनूर है और ऐसे ऐसे कोहनूर अगर चाहेंगे तो हमारे समाज का तरक्की अवश्य होगा। हम इससे संपर्क बनाए रहेंगे। इसी सभा में हम चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो बच्चों के ऊपर है। हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को दाखिल कर देते हैं, लेकिन शाम को जब हम नौकरी से बिजनेस से आते हैं तो बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं कि इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई किया है। बच्चों का भविष्य हमेशा बनाने के लिए माता पिता का जो योगदान हमेशा होता है, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, बाद में गुरु होते हैं। घर में पहले माता पिता ही उसको शिक्षा संस्कार देते हैं, तब वो जाते हैं स्कूलों में तो उनका गुरु होता है, तीसरा गुरु होता है। तो आज हमारे बीच में कोहनूर बैठे हुए मंत्री जी सबके कोहनूर है हमारे समाज के। मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने रास्ते सभी भी भटके हुए हैं, हमें बुनियाद कहाँ से फाउंडेशन मिला है इसकी जानकारी नहीं है। बहुत शोध करने के बाद, चारों वेदों में मंथन करने के बाद हमने रिसर्च किया। ऋग वेद आयुर्वेद में हमारा प्रमाण है कि हम सतयुग से हमारा सृष्टि हुआ है। आज तक वही एक देवता है जो किसी को कष्ट नहीं दिया, सबको कल्याणकारी सब कुछ दिया। सुई से जहाज तक करता धरता सब कुछ भगवान विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा सतयुग में सृष्टि जब कर रहे थे तो 5 पुत्रों को उन्होंने 5 ब्रह्म ऋषि का सृष्टि किया। फर्स्ट में जो है लोहे का कारोबार के लिए लोहकार का मतलब होता है लोहे का सृष्टि करना, इंजीनियर बनाना। दूसरा उन्होंने किया लकड़ी का, जिसका नाम रखा काष्ठ का, लकड़ियों का पूरा संसार में इंजीनियर बनाया। तीसरा रखा त्रिष्टा, जिसे कुंभकार और ताम्रराट करते हैं। आज जितने भी बैठे हैं हमारा बुनियाद कुंभकार से है। प्रजापति तो बाद में हम ले लिए, हम अपने जो बुनियादी हमारा जो पूर्वजों का जो दिया हुआ चीज धरोहर है, मिट्टी हमारा है, वो कुंभकार है। कुंभकार, कुंभ मतलब घड़ा, कार मतलब जो कारीगरी करना है। आज मूर्तिकार जितने मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसका नाम है कुंभकार, कुम्हार, प्रजाओं के पात्र बनाने का हमें अधिकार दिया गया था, हमारा वो बुनियाद है। सभी माताएं बहनों बुजुर्गों से कहना चाहेंगे कि सतयुग में सबसे पहले कुंभकार नाम दिया गया भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, क्योंकि हम सब शिल्पकार हैं, कारीगर है, इंजीनियर है, पंडित है। पंडित का मतलब होता है प्रकार विद्वान जो सब कुछ को कर सकता है। एक दूसरे को देख करके नकल करके मूर्ति बना देना, भगवान का स्वरूप बना देना, तो क्या पंडित है। तो सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा ने कुंभकार को 5 चीज दिया। क्या दिया? 5 चीज दिया। सुदर्शन चक्र जैसा एक चाक बना के दिए और उसमें एक डंडा दिए घुमाने के लिए, नीचे एक किल्ली दिए और एक कमंडल में पानी रखने के लिए एक धागे दिए। मिट्टी उस पर लगा करके चाक चला के और उसमें दिया घड़ा बना करके धागा से काटने का। एक 5 तत्व का शरीर है और 5 हमारा पूजनीय चीज है। सभी को घरों में चाक का पूजा होना चाहिए, क्योंकि हम चाक और 5 चीजों से ही हमारा बुनियाद खड़ा हुआ है। ये वेदों का प्रमाण है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा वैदिक नाम था कुंभकार, प्रजाओं के पात्र बना करके देने का था। अब कुम्हार माने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो हमें मूर्तिकार भी हुए, सभी चीजों का कलाकृति आज भी हम बनाते हैं। तो हमारा ये वेदों के प्रमाण से लेकर के हम चाहेंगे कि हम पूरे विश्व को शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में सभी को सब कुछ बनाने का जो कला है वो मिट्टी से नकल किया गया। सबसे पहले सतयुग में जब जग हुआ तो कलश यात्रा होता है, कलश बना के दिए। अंधार में रहते थे सब अंधकार में, मिट्टी का दिया बना के तेल दे के तो दीपक जलाया गया। ये हमारा फाउंडेशन है, हमारा बुनियाद है कि मिट्टी के दिया में तेल भर के तो दीपक जलाया गया, तो दीपक का प्रचार हुआ, सोने चांदी का दीपक बनता है। मूर्ति बनाने का कला भी हमारा ही था। जो देवताओं का स्वरूप बना देना, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सभी का। आज कोई जानते नहीं कि ब्रह्मा ऐसे थे, विष्णु ऐसे थे, शंकर ऐसे थे। किसने बनाया? कुम्भकार ने बनाया। मिट्टी का पहले मूर्ति बनाया। आज भी देखते हैं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा में मिट्टी का कौन कला बनाता है? किसका दिया हुआ चीज है? भगवान विश्वकर्मा का कला दिया हुआ चीज है। जो हम मिट्टी का आज भी पर्व त्योहार आता है तो सरस्वती जी का, गणेश पूजा, जितने भी होते हैं, सूर्य पूजा, दुर्गा पूजा, सब हम मिट्टी का बनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा का कला शिल्पकार का दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ भी भगवान विश्वकर्मा का ही फोटो
क्यों लगाए? क्योंकि हम विश्वकर्मा भगवान के छाया में चल रहे हैं, उन्हीं के कला से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे भी। पूरे विश्व में मूर्तिकार कुंभकार है, कुंभकार प्रजापति भेद आगे चल करके कहता है कि हम अगर बढ़िया से पढ़ेंगे हम फल की चिंता नहीं करेंगे। जितने भी छात्राएं हैं हम जो मेहनत करेंगे, अगर हम 16 घंटा पढ़ेंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करें, बीसीएस की तैयारी करें, अगर हम मन से 16 घंटा 18 घंटा पढ़ेंगे तो क्या हम परीक्षा में नहीं लिखेंगे? हम परीक्षा में लिखेंगे तो क्या हम फेल कर जाएंगे? नहीं। तो हमें गर्व है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने मिट्टी का बर्तन बना के 5 चाक चला करके हमारे वंशजों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जातियों को जन्म दिया और कला दिया। उसी कला के ऊपर आज इंटरनेशनल कला हो गए। हम मूर्तिकार पत्थरों का, सोने चांदियों को बनाने लगे। ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा बुनियाद है। ये रिंग में आयुर्वेद में मेरा प्रमाण है कि कुंभकार प्रजापति हुए, भगवान विश्वकर्मा प्रजापति हुए। भगवान विश्वकर्मा का ही ये कला, शिल्प कला है जो हमारे इष्ट देव है, और उनके ही पूजा से, आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो आपको सिखाएंगे, अगर पिता वो चीज कर रहे हैं, कलाकार हैं, तो बेटा भी कलाकार बन जाता है। तो हम उनके छत्र छाया में आज पूरा कला का जननी हम हो रहे हैं। हम आगे इंटरनेट के द्वारा बढ़ रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं पूरे विश्व में। तो हम आज इसी को लेकर के, इसी तरह से संगठन आज यहाँ जो हुआ है, हम पूरे भारत में प्रचार करेंगे कि हमारा जो बुनियाद है 5 चीज के, सभी को घरों में पूजा होना चाहिए। क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है चाक, और चाक के साथ हमारा 5 चीज, वही टेक्नोलॉजी हमारा है, वही इंजीनियरिंग का मेरा फाउंडेशन है। उसके द्वारा आज हम इतना आयाम पर पहुंचे हैं। ये हमारा वेदों का प्रमाण है, वही हमारा प्रमाणिक है। क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। आज हम उसी के चलते इतना आगे बढ़े हैं। तो जो दिखता है वो दिखता है। सब लोग सीधे जान रहा है कि कुंभकार कला के क्षेत्र में, मूर्तिकार के क्षेत्र में, हर चीज के क्षेत्र में, सब चीज को बनाने वाला भगवान विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र है। हम चाहेंगे कि संघ शक्ति कलियुग मंत्री के हमारे कोहिनूर है, और इस चीज को सभी जगह प्रचार हो। हम लोग आज यहाँ 350-400 की संख्या में है। पूरे देश में एक कार्यकारिणी बनेगा कुंभकार समिति का, और दिल्ली से पूरे जितने भी संगठन हमारा है उसका एक अलग कार्यकारिणी बनेगा, वो दिल्ली से संचालित होगा। आगे इसका आयाम हम चाहते हैं कि अगर पूरे भारत में आज जितने भी, चाहे जर्मन, जापान, इंग्लैंड, चाइना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इससे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आज जितने मशीनरी बढ़ रहे हैं सब भगवान विश्वकर्मा के पास है। तो हम अगर भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र, 5 शिल्पकार है, 5 कलावंशी के कला के द्वारा पूरे सरकार चल रहा है। हम आने वाले समय में हम कोहुनूर हमारे धर्मपति प्रजापति जी भी चाहेंगे कि आने वाले समय में 7-2 साल में रामलीला मैदान में मेरा उद्देश्य है कि एक बार 5 पुत्रों को, संगठन को हम संघ शक्ति कलियुग के, वहाँ हम सभी प्रजापति कुंभकार 5 पुत्रों को बुला करके एक संगठन को रैली करेंगे। क्योंकि आज हम कहते हैं कि 20 करोड़ हमारी आबादी है, हम 1 करोड़ भी रामलीला मैदान में पहुंच जाए तो हमारा जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको संविधान से, संसद से हमारा सुविधा नहीं मिल रहा। हम अपने भागीदारी राज्यसभा, विधानसभा में मांग करेंगे, लेकिन अपने हम संघ शक्ति कलियुग के अपने संगठन को मजबूत बनाए। आज आप लोग संकल्प कर लीजिए कि आज ग्वालियर में सभा हुआ है, हम पूरे भारत में ऐसे संगठन कर करके दिल्ली राजधानी में धक्का मारेंगे, शासन प्रशासन पर हम दबाव बनाएंगे, मातृशक्ति के लेकर के आने वाले समय में हमारा एक मंत्री नहीं, हमारा सांसद भी होगा, राज्यसभा सांसद भी होगा, विधानसभा राज्यसभा में भी हम सब चंदा कर करके हम उसको कैंडिडेट को टिकट ला करके भागी दिलाएंगे, ताकि हमें आने वाले समय में एक धर्मवीर नहीं 10 धर्मवीर नजर आए राज्यसभा विधानसभा में। तब हमारा संतुष्टि होगा। जब तक ये काम नहीं होगा हम दम नहीं लेंगे। संघ शक्ति कलियुग हम लाइफ इज स्ट्रगल, हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा 10-20 राज्यसभा सांसद, विधायक, मंत्री नहीं होता है, हम चल नहीं पाएंगे। हमें जब बुलाइए धर्म गुरु के रूप में हम लोगों के बीच आपको आते रहेंगे। ये हमारा संकल्प, जब तक दिल्ली हम नहीं संगठन को तैयार करते हैं, और जितने भी हमारे छोटे छोटे संगठन हैं प्रजापति कुंभकार को सबको एक कार्यकारिणी राष्ट्रीय दिल्ली लेवल पर करेंगे, सबको बुला करके फिर संगठन करेंगे। इसी के साथ हम आए हुए हमारे भाई और बहनों, बुजुर्गों, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सभी को सुख हो, समृद्धि हो, सद्बुद्धि हो, सत्य और विश्वास के द्वारा आज संकल्प कर लीजिए कि एक सभा नहीं अनेक सभा करना है, और सबको कुछ न कुछ दान दे करके, क्योंकि खर्च होते हैं, इस तरह से आने वाले समय में हम अनेक
सफाई करेंगे। अब इसी के साथ में सबको सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी का समृद्धि हो, सद्बुद्धि हो, सत्य और विश्वास के द्वारा इसी तरह से कार्य करें। मैं आप लोगों के साथ प्रेम बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, माता पिता गुरुओं की, सत्य और भगवान की धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। विश्व सनातन धर्म मुख्यालय हरिद्वार के अध्यक्ष हैं आप, संस्था के लिए। तो अभी वो बोल रहे थे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जा रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि पूरे विश्व के सब कुछ देने वाले भगवान विश्वकर्मा थे और उसी में कुंभकार प्रजापति को भगवान विश्वकर्मा ने सब देवताओं ने चुन लिया कि आज तक इस्लाम धर्म का मुख्यालय मक्का बन गया, सिखों का गुरुद्वारा अमृतसर बन गया, बौद्धों का बोध गया, लेकिन सनातन धर्म का मुख्यालय अभी तक नहीं बना है। 33 कोटि देवता, कोटि वाले प्रकार होता है, तो 33 प्रकार के देवता आज तक कहीं बैठाए नहीं गए। समझिए वो कहा छिपाना को पता नहीं। तो आज 4 साल की मेहनत से हमें लंदन बुला रहे थे, ऋषि सुनक भी प्रजापति प्रधानमंत्री आप लोग जान जाइए, और कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी प्रजापति है, हमसे फोन से बात होता है। तो बड़े खुशी है कि अमेरिका भी दे रहा था जगह, लंदन भी दे रहा था, नीतीश कुमार बिहार दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान एमपी दे रहे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं गया। हम हरिद्वार में ही विश्व सनातन धर्म मुख्यालय का जमीन नापी हो गया है और पूरी तैयारी 100 बीघा जमीन में 33 कोटि देवता बैठेंगे। विश्व सनातन धर्म मुख्यालय का फाउंडेशन होने जा रहा है, जिसका मुझे पूरे वर्ल्ड का संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए। उसी दिनों में अब 33 कोटि देवताओं का दर्शन होगा और पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर बनेगा, जो आज तक बना नहीं। खुशखबरी आप लोगों को दे दें, ये आप लोगों का सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि हमें उसका संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये 15-20 दिन में भूमि पूजन का भी कार्यक्रम सभी पूरे वर्ल्ड से सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के हमारे यहाँ में उसका भूमि पूजन। सत्य सनातन धर्म। मित्रों